का मेरा जो क्वेश्चंस है अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए हम इसको VVI कर देते हैं। क्या कर देते हैं? VVI है ना। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, है ना। अब अवतल दर्पण ये एक खोखलीय गोले का भाग है, एक गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण। अब हम जो है कि यहाँ पे अवतल दर्पण का एक चित्र बनाए है कि नहीं? जी। ये अवतल दर्पण का एक चित्र है कि नहीं? जी। तो इसमें हम लोग समझे ध्रुव के बारे में, फिर वक्रता केंद्र के बारे में, फोकस के बारे में क्या होता है, और ये यहाँ से यहाँ तक की ये सरल रेखा का नाम क्या होता है, ये सब के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से लिखे हैं कि नहीं। ये मेरा है दर्पण। क्या है? दर्पण। दर्पण है। तो इनमें जो है कि यहाँ से यहाँ तक में कई सारे अनेक बिंदुएं हैं। क्या है? अनेक बिंदु। कई सारे अनेक बिंदुएं हैं, और इनमें से जो बीच वाले बिंदु हैं, बीच वाले बिंदु को हम लोग कहेंगे मध्य बिंदु। कौन बिंदु कहेंगे? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। तो बीच वाले बिंदु को हम लोग कहेंगे मध्य बिंदु, है कि नहीं? हम लोग शुरू से समझते आ रहे हैं, कोई बीच वाले किसी भी वस्तु को उसको मध्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्य बोला जाता है। बीच में है तो मध्य, इसलिए हम बीच वाले दर्पण के बीच वाले बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव। ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? मध्य बिंदु है, लेकिन दर्पण का जो मध्य बिंदु है, दर्पण का हुआ मध्य बिंदु, लेकिन इसका नाम हो गया ध्रुव। क्या हुआ? ध्रुव, है कि नहीं? तो यहाँ पे दर्पण के मध्य बिंदु को ही ध्रुव यानी P कहते हैं। P से इसको सूचित किया जाता है। इस P का फुल फॉर्म होता है पोल, है ना। क्या होता है? पोल। होता है। क्या होता है? पोल होता है ना। अब समझना वक्रता केंद्र क्या होता है ना। ये जो है वक्रता केंद्र, देखो ये जो मेरा अवतल दर्पण है, गोलीय दर्पण, ये एक खोखलीय गोले का भाग है। क्या है? खोखलीय गोले का भाग। अगर हम इसको ऐसे गोला को पूरा करेंगे तो इसका भी कोई एक केंद्र होगा, है ना। जी। इसका कोई एक केंद्र होगा कि नहीं होगा? जी। तो जो है कि गोलीय दर्पण जिस खोखलीय गोले का भाग होता है, ये मेरा जो गोलीय दर्पण है, जिस खोखलीय गोले का भाग है उसका एक केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। जिस खोखलीय गोले का भाग है उसके केंद्रक को ही हम लोग गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं कि नहीं। अब हमको समझना होगा कि मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष क्या होता है कि नहीं। मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष, ये मेरा वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। क्या है? ध्रुव। ये वक्रता केंद्र C, ये हुआ ध्रुव P, है ना। ये दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा, ये दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष। जाओ तो क्लास में शांति करते हैं। देखो ये दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा को ही क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो ये रेखा दिख रही है, दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक की ये रेखा दिख रही है, इसी को कहेंगे हम लोग मुख्य अक्ष यानी प्रधान। वेरी गुड, यहाँ समझ में आ गया। फिर हमको समझना फोकस क्या होता है ना। दर्पण की जो फोकस होती है ये क्या होता है कि नहीं। देखो फोकस होता क्या है कि मुख्य अक्ष ये जो है प्रधान अक्ष, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष। इसके समांतर कई अनेक किरण आ रही है ना। मान के चलो यहाँ कोई वस्तु की लाइट जल रही है ना। यहाँ से हम एक दो किरण, एक से अधिक किरण हम पकड़ के लाए, है ना। दर्पण से जब परावर्तन किए तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो मुख्य अक्ष है ना, इसके किसी एक बिंदु पर जो है कि सभी किरण आके इकट्ठा हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? इसके किसी एक बिंदु पर सभी किरण आके इकट्ठा हो रही है। तो यहाँ पे पता चलता होगा कि जब एक जगह पे इकट्ठा हो रही थी, यहाँ पे फोकस होता है, फोकस मारता होगा कि नहीं। अगर कोई एक से अधिक किरण एक बिंदु पे आके मिले, कोई एक बिंदु पे आके मिलता है तो वहाँ पे जरूर फोकस ज्यादा चमकता होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया फोकस, है ना। यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण लाए तो वो किरण यहीं पे मिल रही है। फिर जो है कि दूसरा किरण लाए तो ये किरण देख रही है यहीं पे मिल रही है। फिर ये तीसरा किरण लाए इधर से तो देख रही है मिल रही है। फिर चौथा किरण लाए देख रही है मिल रही है। यहाँ पे सभी किरण इकट्ठा हो रही है, तो इसी का नाम हो गया फोकस। क्या हो गया? फोकस। तो यहाँ पे जो है कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर देखो, मुख्य ये मेरा यहाँ से यहाँ तक क्या है?
ये यहाँ से यहाँ तक है मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष है ना। तो मुख्य अक्ष के यहाँ से यहाँ तक अनेक बिंदु है। क्या है? अनेक बिंदु। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर सभी किरण मिलती है एक दूसरे से, उसी को कहेंगे हम लोग फोकस। है ना। फोकस का परिभाषा होगा मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होगा, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं है? जी। ऐसे आया है किरण की, ऐसे आया है नहीं। समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। कहते हैं, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलेगी, क्या करेगी? मिलेगी, उसी को कहेंगे हम लोग मुख्य अक्ष, सॉरी फोकस, यानी फोकस कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? फोकस। अगला है जो बार बार परिभाषा भी चेंज होता है, अगला है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसको आर से सूचित किया जाता है। क्या किससे? आर से। किया जाता है कि नहीं। इसका होगा डेफिनेशन कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को लिखो। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है कि नहीं। ये जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव है, इसकी बीच की दूरी जितना होगी, दूरी अगर हम नापेंगे तो वही दूरी को हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इसका जो है कि परिभाषा भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखते हैं कि नहीं। यहाँ से जो है कि दर्पण के बारे में, एक अवतल दर्पण यानी एक गोलीय दर्पण के हम लोग पूरे डिटेल्स पढ़ लिए। वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, जो कि इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है कि नहीं। अरे मोबाइल मुख्य अक्ष क्या होता है कि नहीं। यहाँ से अवतल दर्पण के विभिन्न दूरियों, अभी हम समांतर किरण लाए हैं और कल का जो हमारी अगली वीडियो रहेगी तो विभिन्न स्थान पे, विभिन्न जगह पे हम वस्तु को रख के उसका प्रतिबिंब दर्शाएंगे। तो अगला जो है कि मेरा और 5 इमेज बनेगी, तो अगला वीडियो हमारी 5 इमेज की।